हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑफिशियल टू विद हम तुम। और हम निकले थे अपने एक ऐसे सुहाने सफ़र पे जो था दिल्ली से बनारस। तो अब हम जब वापसी में हम वापस जा रहे हैं, हमारा 2 दिन का टूर था, तो हम बनारस से निकलेंगे प्रयागराज और प्रयागराज से जाएंगे दिल्ली। मतलब हमारा टूर इस टाइप का था। तो आज हम आपको ले चलेंगे प्रयागराज, जो बनारस से सिर्फ 2 घंटे का सफ़र है। अगर आप इजीली नॉर्मली हाईवे से पकड़ेंगे, एक्सप्रेसवे से, तो प्रयागराज आप 2 घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे। तो हम निकलेंगे बाय रोड, प्रयागराज जाएंगे और त्रिवेणी के दर्शन करेंगे, गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ पे संगम है। और टूट संगम तो पूरा विश्व विख्यात है, जो सबको पता है। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको संगम के दर्शन कराने। तो चलिए और बने रहिए मेरी वीडियो के साथ और सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए और कमेंट्स में भी बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए करते हैं त्रिवेणी के दर्शन। अब हम निकल चुके हैं, सुबह के 7 बज रहे हैं और अब हम जा रहे हैं प्रयागराज के लिए। हमने पकड़ा है एक्सप्रेस हाईवे, जो बनारस से कनेक्ट करेगा इलाहाबाद प्रयागराज को, और हम जाएंगे प्रयागराज, करेंगे त्रिवेणी के दर्शन। हम निकल चुके हैं प्रयागराज के लिए और यहाँ के रास्ते भी बहुत अच्छे कूल हैं, बहुत ही अच्छे रोड बने हुए हैं। आई होप जो हमने अपना टाइम फिक्स किया है, हम वहाँ टाइम से पहुँच जाएंगे। 2 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। अगर हम बीच में रुके चाय वाय पीने के लिए तो हम 10 बजे तक प्रयागराज में होंगे और उसके बाद हम करेंगे त्रिवेणी के दर्शन। तो बाय रोड भी जाना बहुत अच्छा है, आसान है, कोई वो नहीं है। वहाँ से भी बस मिलती है और सेम टाइम लगता है। और ये प्रयागराज का एंट्री गेट है। इलाहाबाद में एंट्री हमारी हो चुकी है और आपको ये पता होगा कि प्रयागराज का नाम एक दूसरा नाम भी है, जिसे इलाहाबाद भी कहते हैं। और ये सब देन जो है मुग़लों और अंग्रेज़ों की है, इसमें इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। गाइस, हम पहुँच चुके हैं प्रयागराज। प्रयागराज, इलाहाबाद, जिसे हम इन 2 नामों से जानते हैं, ये है तीर्थ नगरी, आस्था का नगर, जो पौराणिक कालों से स्कंद पुराण है जिसका विवरण है, जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती जिसका अटूट संगम है। यहाँ पे न जाने कितनी कथाएं हैं, उन कथाओं का विवरण है। यहाँ पे रामचंद्र भगवान के कदम पग पड़े थे और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं। यहाँ पर इसमें योगदान मुग़लों का, अंग्रेज़ों का, जिसकी वजह से इसको और भी ज़्यादा इसका नाम प्रचलित है। और हम यहाँ पर आए हैं त्रिवेणी के दर्शन के लिए और महंत जी हैं हमारे साथ, जो हमें पूरी कथा बताएंगे। संगम में क्या है, कैसे संगम बना। ये सामने किला है, राजा अशोक ने इसका निर्माण करवाया था और उसके बाद जब मुग़ल आए थे, सब इसका विवरण ये महंत जी हमें सुनाएंगे। और हम जाएंगे त्रिवेणी के दर्शन करने और अब हमें सब कुछ मुख से बताएंगे ये महंत जी। आप भी लगा लीजिए बेटा, मोबाइल संभाल कर रखना बेटा, नहीं गिर जाएगा। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ना समझना दोबारा पूछ लेना जी। ये सामने वाला पुल दिख रहा है, ये इसके आगे आप कहाँ से हमारे बनारस से इधर से। ये आपको दिल्ली, आगरा, मथुरा से यमुना जी आती है। ये सूर्य भगवान की पुत्री है, यमराज की बहन है और एक कृष्ण भगवान की चौथी बहन है। ये जल लगाने से शनि यमराज का प्रकोप नहीं लगता। कार्तिक के महीने में भाई और बहन को नहाने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। इसको बोलते हैं भैया दूज, और हम लोग भैया दूज बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग जाएंगे। और ये सामने देखिए, आधी दीवार अलग है, आधी दीवार अलग है। इसमें 2 राजा ने राज किया था। पहला अशोक सम्राट ने, दूसरा कौन, अकबर ने। किसके लिए? जोधाबाई के लिए। जोधाबाई जो थी हिंदू, अकबर जो था मुसलमान। इसके लिए इसमें पताल लाल और ब्राउन रंग की दीवार है ना, इसीलिए बोलते हैं। क्या बाबू? और कहाँ आधी दीवार है? आगे वाली जो दीवार है वो रेड है, इधर ब्राउन। मतलब आगे जो दीवार है अशोक सम्राट ने बना, जो पीछे वाली दीवार है वो अकबर ने बनवाई। इसके लिए जोधाबाई जो थी हिंदू, अकबर जो था मुसलमान। इसके लिए इसमें पताल पूरी 44 मंजिल है, एक छैबट का पेड़ है और सरस्वती माँ का पेड़ है। और एक ये दीवार से जो लटक रहा है पेड़, ये अमर पेड़ है। ये पेड़ आपको 3 जगह मिलेगा, चौथा नहीं मिलेगा। पहला ये भगवान का मुख,
प्रयाग, दूसरी आपको गया, तीसरी आपको जगन्नाथपुरी, ये तीसरा चौथा आपको कहीं नहीं मिलेगा। जिनके माता पिता भाई बहन सास घर में कोई गुजर जाता है, यहाँ विष्णु भगवान का मुख है, यहाँ पिंडदान भी करते हैं। लेकिन भगवान ने 2 जगह किया, एक प्रयाग एक गया। गया मतलब जो गया तो गया, फिर वापस नहीं आया। और ये जितना आपको प्लेस दिख रहा है ये सब आपका मेला ग्राउंड है। हर जगह आपको खाली 2 पर्व लगता है, कुंभ और अर्धकुंभ। यहाँ आपको 4 पर्व लगता है। हिंदू का इससे बड़ा न विश्व में कहीं तीर्थ है, न हिंदू का इससे बड़ा कहीं ग्राउंड है। 14 जनवरी को यहाँ मकर संक्रांति का मेला लगता है, जिसको हम आप लोग बोलते हैं माघ मेला। 6 साल बाद अर्धकुंभ, 12 साल बाद कुंभ और 36 साल बाद महाकुंभ। जो 2013 में गया था वो महाकुंभ था। अभी जो 2019 में गया ये अर्धकुंभ है। 2025 में जो अब आएगा वो कुंभ आएगा, और 2047 जो आएगा वो महाकुंभ है। हिंदू का सबसे बड़ा तीर्थ, वो लाइन से झंडे दिखाई दे रहे हैं, नीला पीला हरा गुलाबी दिख रहे हैं ना। हिंदू का सबसे बड़ा तीर्थ को क्या बोला गया? प्रयागराज। और मुसलमान भाई का सबसे बड़ा मक्का मदीना। जैसा मुसलमान भाई मक्का मदीना में जाता है तो पहले सर झुकाने से पहले सेरा सिन्नी बतासा चढ़ा के तभी सर झुकाता है। यहाँ गरीब भी जाता है, अमीर भी जाता है, साधु महात्मा भी जाता है। मैया पहुँचते मान कोई ना लात मारता है न कोई पीठ दिखाता है। ये अपने बाल बच्चे और घर परिवार के सुख शांति मनोकामना पूर्ण के लिए। यहाँ राम और सीता माता भी है, वो भी खाली पाँव। ये 3 श्रृंगार मैया पहले ले लेती है। 3 श्रृंगार क्या लेती है? दूध, फूल, नारियल। नारियल आप लोग लिया है? ये दीपदान है, इसको न लेने से कोई फायदा नहीं। जिनको मालूम है लेके आता है, जिनको नहीं मालूम रहता वहाँ भी मिलता है। कोई 1,50,000 का नहीं मिलता। ये आपके दोनों बेटे हैं, इनकी शादी हुई है नहीं। जो भी मनोकामना आपके मन में हो, क्योंकि मन का इच्छा है आप खुद जानते हैं, ऊपर वाला जब फल डालने लगना ये माता रानी से मांगना, क्योंकि सारी इच्छा यहाँ पूरा होती है। यहाँ जो गूंगा कभी बोलता नहीं, जो माँ बहन कभी कोख नहीं बोलता, वो भी यहाँ पूरा होता है। ये सामने वाला जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये गंगा जमुना सरस्वती का मंदिर है। हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे। ये सामने जो व्हाइट कलर रेड कलर सामने दिख रहा है, गुम्बद तरह, हाँ मस्जिद रहा, मोल्डम कार्यक्रम था, उसको गुम्बद तरह बना दिया। ये आपको जुगेश्वरी की माता ने बॉम्बे बनवाई है। उनको 36 साल शादी हुआ था, कोई संतान नहीं, और दौलत इतना कि खाने वाला कोई भी। जहाँ बेचारी डॉक्टर भाई पास गई उसको कहीं सहारा नहीं मिला। कोई मैया यहाँ से जाके बोली जिसका इच्छा हो, बोला जाओ, चारों पदार्थ देने वाली गंगा जमुना सरस्वती पाप न रहे। आई माता रानी को दूध फूल नारियल, 2 साल बाद है उसको छुड़वा लौटा। हर 14 जनवरी के हाथी भंडारा है। यहाँ फल डालने से फल खाता है, खाते ना, मानो तो गंगा माँ है और ना मानो तो गंगा। हर तीरथ पे जाते पहले नहा धोकर तब मैया प्रभु करा दे। ये ऐसा तीरथ है, पहले यहाँ फल को गंगा में डाल के प्रणामी करके तभी पाँव डालते। अगर खाली पाँव डाल दिया तो फल डालने का कोई माँ। अब कोई 1,50,000 का नहीं मिलता मैया। 3 माता है ना, गंगा माता, जमुना माता, से तीनों माता का नाम 3 नारियल, दूध, फूल, अक्षर, कुमकुम, हल्दी, रोड़ी, पूरा श्रृंगार। 200 रुपये खाली मिलता है। जो पति पत्नी हो जोड़े करते, जो माँ बहन बेटा होता है अपने मनोकामना विकास की अपने। और एक बात और ध्यान बाबू, अगल बगल मत ना, अगल बगल 50 फीट 70 फीट 80 फीट गहरा है। जैसे आपको वहाँ पैसे की बात कर रहा ना, इतना दो कह रहा, बात किया होगा ना ठेकेदार आदमी, ऐसे जहाँ आप लोग नहाओगे धोगे कपड़ा पहनो प्राइवेट है, यहाँ पैसे की बात करेगा। एक आदमी मांगेगा 70 दो, 80 दो, 90 दो, 100 दो। आप लोग बोलना हम लोग आता जाता हमको मालूम है। एक आदमी की सरकारी रेट कितना है? खाली 50 रुपये। कितना? 50। हमारे तरफ इशारा मत कर देना मैया, हमको यहाँ खड़ा होना भी आफत कर। वहाँ पूछो क्या लगता है, मैं बोल दूँ नहीं जानता। यहाँ पूछो क्या लगता है, बोल दूँ नहीं जानता। क्योंकि मैया यहाँ ठेकेदारी होती है, इनके सामने हम लोग नहीं। यहाँ जो भी पूछो सब बता दें। हाँ, जो गंगा मैया का श्रृंगार चलता उसको मना करके पाप, क्योंकि मेन मैया के यहाँ श्रृंगार दूध फूल नारियल करते हैं, उसके बाद तभी पाँव डालते हैं। अगर खाली पाँव डाल दिया तो फल डालने का कोई महत्व नहीं। और यहाँ 2 ही चीज़ का महत्व है, पहला त्रिवेणी का और दूसरा वो तिरंगा झंडा दिख रहा है। आपकी गाड़ी वही रास्ते जाए, वही रास्ते जाएगी, वहाँ लिखा होगा बड़े हनुमान जी। अगर ध्यान नहीं दिया है उनका दर्शन जरूर कर लेना, क्योंकि कलयुग के सबसे बड़े भगवान नहीं है। सारे देवी देवता का वरदान मिला, कलयुग की रक्षा करने वाले प्रभु बजरंग। और यहाँ 2 ही कार से लोग आते भी हैं, जिनके घर में कोई गुजर गया है, पिंडदान अस्थि का पूजन, और दूसरा जो घूमने टहलने आते हैं मैया को फल फूल डालकर अपने घर परिवार का सुख शांति। ये दिल्ली आगरा मथुरा से यमुना जी आती है, और वो साइड से हरिद्वार से वो पुल जो दिख रहा है, आप काशी से आए ना बाबू जी, वो आप पुल वो पुल से आ पाए। ये काशी बनारस पटना बिहार गंगा सागर, यहाँ गंगा मैया जमुना मैया 3 माता का नाम है, लेकिन आपको दिखाई दी 2 माता, यमुना जी ग्रीन, गंगा ब्राउन,
और सरस्वती माता और किले के अंदर को नीचे नीचे बहती वो नहीं दिखाई देती। जैसा हम आप लोग बोलते हैं सुनाई देता है ना, लेकिन दिखाई वो ज्ञान की देवी गुप्त जो आया तीनों माता मान के, तीनों माता उनके बाल बच्चों का सुहाग का रक्षा करती है। यहाँ से आपको यमुना जी का और सरस्वती माता का नाम समाप्त हो जाएगा। काशी, बनारस, पटना, बिहार, गंगा सागर जाओ, क्या पाओगे? खाली गंगा मैया। स्नान सब लोग करोगे ना, जो भी। हाँ भैया, जल का छींटा मार लेना, नहीं नहाएंगे। गंगा दर्शनाय मुक्त। यहाँ सबसे बड़ा महत्व तो फल का है। एक बूंद भी पड़ गया तो आप स्नान कर लीजिए। इधर नजर भाग देखिए मैया, आपको सब मंदिर धर्मशाला बनवा दिखाई देगा। यहाँ मंदिर धर्मशाला बनवाने के लिए जमीन का पैसा नहीं रखता। जैसे माँ के दरबार में आज जो अपना मनोकामना पूर्ण हो गया, यहाँ मंदिर धर्मशाला बनवा सकते। अगर आप लोग पास समय है तो गंगा आरती देखी जाए, नहीं समय है तो माता रानी से मांगे, फिर दोबारा कभी बुलाएगा। ये सामने दिख रहा है वो पुल, उसी के नीचे राम घाट है, जहाँ से गंगा जी का धारा निकलता वही आरती होती है। सुबह वाला आरती खत्म हुई, शाम की आरती बची हुई 6:30 बजे। आइए, ये जहाँ प्रभु राम गए थे 14 वर्ष के वनवास केवट के नाव से, ये प्रभु ने इधर गए थे। ये भी राम घाट है, उसको राम मार्ग बोलते हैं, उसको बोलते हैं गंगा राम। ये पक्का घाट कभी टूटता नहीं, और जितना भी घाट बनता है सब टूट जाता नहीं है। ये सब मैया अपने बहाव में बहा ले जाती है, लेकिन ये घाट प्रभु का चरण पड़ाता है, ये कभी नहीं टूटता। यहाँ सच्चे मन से हर कार, हर मनोकामना मांगने से पूरा होता है। और जिनके मन में छल कपट है उसके लिए गंगा मैया कहते ना, मुट्ठी बांधे आए और हाथ पसारे जाओ। दो ही चीज साथ जाता है, एक आपका नाम, एक धर्म। और न कुछ न लेके आओ, न कुछ लेके जाओगे। और जनवरी के महीने में आप आओगे तो जो आपकी गाड़ी यहाँ तक आ गई, आपको 10 किलोमीटर पैदल आना पड़ेगा। इतनी भीड़ होती है कि आप मुट्ठी में चावल ले लो, सोचो जमीन में डाल लो, जल नहीं, सर लोग इतनी भी, खाली सर का बाल दिखेगा, शरीर नहीं दिखती। हाँ, माँ के मेला। यहाँ जो भी मेला लगता है, वहाँ कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ, जो भी 14 जनवरी से स्टार्ट होता है। चाहे माघ मेला लगे, चाहे कुंभ लगे, चाहे महाकुंभ लगे, चाहे अर्धकुंभ लगे, सब 14 जनवरी से। यहाँ हमें सारी कथाएं इन्होंने बताई, इनके मुख से आपने सुनी। ये है दंत कथा। कितनी सत्य है, कितनी असत्य है, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमें यहाँ पर आके प्रयागराज के बारे में, त्रिवेणी के बारे में, यहाँ के मंदिरों के बारे में, महल के बारे में सबकी जानकारी मिली। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ये है त्रिवेणी संगम। ये देखिए आप, जो पीला रंग दिख रहा है ये है यमुना नदी का, और जो हरा है वो है गंगा नदी का। अब हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल मेन संगम के घाट पे, जहाँ पर स्नान करके और गंगा माता और त्रिवेणी, मतलब जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती का मिलन है, वहाँ पर हम स्नान करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे और दीपदान करेंगे, और उसके बाद हम वापस चलेंगे अपने दिल्ली के लिए। ये है पूरा त्रिवेणी, गंगा जमुना या सरस्वती का मिलन संगम, जो एक अनूठा है, एक अनोखा ही अनुभव है, अलौकिक है, बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर आप देखेंगे साइबेरियन पक्षी जो माइग्रेट होकर आते हैं, 4-5 महीने यहाँ रहते हैं, उसके बाद वो वापस अपने देश चले जाते हैं। कहते हैं संगम में स्नान करने से ना जाने कितने पाप धुल जाते हैं, और एक तीर्थ में से महातीर्थ इसको माना जाता है। और भारत के हर कोने से लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं संगम में स्नान करने, संगम के दर्शन करने। आशा करती हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से जानकारी मिली होगी प्रयागराज में जो त्रिवेणी संगम है, वहाँ के किनारे तट पर क्या क्या है, और तीर्थ यात्री किस लिए आते हैं, क्यों आते हैं, क्या मान्यता है, वो सब आपको इसके माध्यम से जानकारी मिली होगी इस वीडियो के। और जो पंडित थे उन्होंने जो हमें बताया, ये है साइबेरियन पक्षी, बर्ड्स, जो यहाँ पर हर साल माइग्रेट होकर यहाँ पर आते हैं और 5-6 महीने यहाँ रह के वापस अपने देश फिर चले जाते हैं। ये भी एक कहते हैं ना कि सरहद किसी को ना रोके, पंछी नदियाँ हवा के झोंके, सरहद किसी को ना रोके, तो ये वही है।
ये कहानी, ये शब्द बहुत ही एकदम सत्य हैं। ये देखिए, ना पानी को कोई रोक सकता है, ना पक्षी को कोई रोक सकता है, ना कोई हवा को, वायु को रोक सकता है। ये भी एक अनूठ दृश्य है जहाँ पे हमें देखने को मिला कि दूसरे देश से आए हुए पक्षी आज हमारे भारत में माइग्रेट होकर इस पानी में यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं। वाह! आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर नए सफ़र पे, किसी सुहाने सफ़र पर। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच और कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी।